चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक छोटा महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आपको। अभी जो असम के चुनाव हुए थे, 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें बंगाल भी शामिल था, असम शामिल था और साथ ही साथ आपके पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरला। तो इसके बारे में मैंने आपको लगातार वीडियोस दिए थे। उसमें बंगाल को एक्सेप्शन मान के बाकी राज्यों में सटीक भविष्यवाणियां हुई थी सभी, जिसमें यह भी कहा था कि ममता बनर्जी जी भी चुनाव हारने जा रही हैं। तो जो असम का था वो शायद आपने सुना कि नहीं पता नहीं, मैं आपको बताता हूं कि वो कितनी सटीक भविष्यवाणी हुई है, जो बताया था कि असम में क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। तो 1 मिनट का एक पहले उसका क्लिप सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या परिस्थितियां थी और क्या हुई। चलिए पहले ये देखते हैं। जितना एक्यूरेट निकाला जा सकता है वो निकालने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम असम। असम में सबसे बड़ी पार्टी जो निकल के आ रही है वो बीजेपी आ रही है। असम में बीजेपी जो है, सीट्स जो मैंने इसकी निकाली हैं वो 61 निकाली है। अब ये 61 जो निकाली है वो काफी टाइट करके निकाली है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लगभग 64 आ रही थी, लेकिन ड्यू टू 3 सीट्स जो हमारा कैलकुलेशन में आ रहा था प्रॉब्लम, तो मैंने इसको 61 निकाला है, क्योंकि कैलकुलेशन को उसी हिसाब से फिक्स किया है कि कब। समझ लीजिए आप, यह है हमारा जो वीडियो, वो डेट भी आपको बता देता हूं, मार्च 1 2021 का ये वीडियो था। असम में कितने उलटफेर हो रहे थे, कितने फ्लक्चुएशंस हो रहे थे और बीच में यह स्थितियां बन गई थी कि तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और अब बीजेपी शायद सरकार नहीं बना पाएगी। कई बीच पे इस तरह के आपने देखे होंगे, मीडिया में भी न्यूज आए थे। और लेकिन मैंने जो ये आपको वीडियो दिया था 1 मार्च 2021 को, 61 सीट्स दिए थे मैंने बीजेपी को। आए कितने? अब 61 सीट्स दिए थे और उसमें जो सीट आए हैं वो आए हैं 60। समझ लीजिए आप, 60 बीजेपी को सीटें मिली हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, जैसा हमने लोकसभा के चुनाव में आपको अलग अलग राज्यों के बारे में विवेचन दिया था और लगभग काफी पास में वो भी उनका बिल्कुल बैठा था सीटों का विवरण, वैसे ही असम में हुआ है कि असम में मैंने 61 सीट्स का प्रोविजन दिया था, 61 सीट्स का पूरा कैलकुलेशन किया था और बीजेपी की 60 सीट्स आई। उसके जो अलाये हैं उनके 15 सीट्स हैं और इस तरह से बीजेपी की सरकार बन गई। तो आप समझ सकते हो कि 1 या 2 सीट का ही परिवर्तन हुआ, 1-2 सीट का केवल जो है उसमें अंतर आया, हम कह सकते हैं। बाकी जो बताया था कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार या फिर केरला में जो भी प्रेजेंट सरकार वही दोबारा से आएगी, पुदुचेरी में बीजेपी फिर फॉर्म करेगी सरकार, और साथ ही साथ जो वेस्ट बंगाल था वो तो गलत हो गया, वो तो हम कई बार बता चुके हैं। क्या है कारण वो अलग है, हर बार हम ये नहीं बताएंगे कि वहां क्या हुआ, क्या परिस्थितियां बनी। खैर, तो जो 4 हमारे राज्य थे उसमें मैं खासकर ये वीडियो आपको असम के बारे में दिया है कि असम की मैंने 61 सीट्स बताया था और 60 सीट्स आई। तो कितना नियरबाई कैलकुलेशन था आप इसको समझ सकते हो। वही सीट्स आई जो बाकी 2 राज्यों में भी वही लगभग परिस्थिति रही, पुदुचेरी में और हमारे तमिलनाडु में। तो इस तरह से फ्रेंड्स कैलकुलेशन ज्यादातर ठीक निकलती है। कई बार देश काल परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है, कई बार बेईमानी सामने आ जाती है, कई बार और कई परिस्थितियां सामने आ सकती है, क्योंकि मैंने बताया चुनाव एक किसी पॉइंट पर नहीं लड़ा जाता है, इसके लिए कई पॉइंट जिम्मेदार होते हैं। तो ये असम के बारे में आपने समझ लिया, एक तरह से चमत्कारिक कैलकुलेशन था जो मैंने निकाल के दिया था कि यस, इसमें बीजेपी 61 सीट्स लेने जा रही है और उसने 60 सीट्स ली। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए। भविष्य में मैं आपको और इसी तरह की कैलकुलेशंस, इसी तरह के और वीडियोस देता रहूंगा जो आपको एक फ्यूचर का रास्ता बताते रहेंगे।
फ्यूचर के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में भी आपको हम आगे जो और चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में भी मैं आपको विवेचन जल्द देने वाला हूं। तो आप जुड़े रहिए इस पर्टिकुलर चैनल से, क्योंकि इसमें मैं प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सटीक आपको मैं भविष्य का ज्ञान दे सकूं। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए, जो कि बहुत जल्दी मैं आपको किसी अन्य विषय पर देने जा रहा हूं। थैंक्स अ लॉट। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।